आप लोग के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं लास्ट मिनट के कुछ रिवीजन के लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि लास्ट मिनट के रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे सिविक्स के पोर्शन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं और फटाफट हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लोग यूनियन पार्लियामेंट को जानते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और और जुडिशरी बॉडी होती है ना। और यदि बात करें हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी की, तो आप जानते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है ना, वो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, मेकिंग अ लॉ बॉडी होती है। ठीक है, और यदि बात करें हम लोग लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी आप जानते होंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, इम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इम्प्लीमेंट लॉ। और यदि बात करें हम लोग के जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जुडिशरी बॉडी, तो वो क्या होती है, जुडिशरी बॉडी होता है रिव्यू द लॉ के बाद। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूनियन पार्लियामेंट जो होती है वो कंसिस्ट होती है ना, वो कंसिस्ट होती है अप टू द प्रेसिडेंट के बारे में। और जानते हैं कि जैसा कि दो पार्लियामेंट, एक लोकसभा और राज्यसभा, कॉमनली इसको नो एज लोकसभा एंड टू द ऑफ द स्टेट द राज्यसभा। The parliament is the body of the people, respective who have the supreme power of the authority to government democratic the country। और जानते हैं कि जो भी हमारे पार्लियामेंट बॉडी रहते हैं है ना, इसके पास में ये सुप्रीम रहता है कि ये पावर को अथॉरिटी करे, देखे, सही से समझे और फिर ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फेडरल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ऑल थ्रू इंडिया हैज़ टू द फेडरल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू दैट स्टेट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन एंड जो कि जानते हैं कि मेंटेनेंस यूनिटी ऑफ टू द इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्टेट ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू द फंक्शनल एंड द गवर्नमेंट है ना, एंड द अपर हाउस। अपर हाउस जानते हैं कि एक लोअर हाउस जो कि लोकसभा को बोला जाता है और अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये पर क्या है, मेनली कंसिस्ट ऑफ टू द रिस्पेक्टिव ऑफ टू। ठीक है, थोड़ा सा लोकसभा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। द लोकसभा, मैंने अभी जैसा कहा कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा चाहे व्यक्ति, इट्स अ मेंबर ऑफ टू द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हम ये जनता डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द द मेंबर ऑफ टू द लोकसभा इज द इलेक्टेड द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स। और जानते हैं कि लोकसभा के जितने ओनली 5 ईयर। यदि बात करें राज्यसभा का है 6 साल के लिए। ठीक है, तो हाउएवर इट कैन बी द डिसॉल्व ऑफ द बिफोर द टर्म बाय टू द। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये आपको जानने की है कि यदि आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व जो कर देंगे, डिसॉल्व है ना, वो डिसॉल्व सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये एडवाइस किन के रहेगा, एडवाइस रहेंगे पीएम पे, यानी प्रेसिडेंट के पास में सुप्रीम पावर नहीं है, ये फिर पीएम के ही एडवाइस पे कर सकते। ठीक है, द टर्म बात करें लोकसभा का, हमने आपको बताया कि ये कितने, पूरा ईयर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हाँ, लेकिन इमरजेंसी के पीरियड में ये लगभग 1 साल चलते हैं, लेकिन हाँ 5 साल के लिए टाइम पीरियड। ठीक है, कंपोजिशन भी देख लेते हैं हम लोग कि फिलहाल अभी यदि बात करें हम लोग कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन आप देख लेते हैं। लोकसभा में 552 मेंबर्स है अभी करंट में, और कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मोर दैन द 530 मेंबर्स हो सकते, रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट एट द नॉट मोर 20 मेंबर्स। करेक्ट, यानी कहने का मतलब क्या है कि अधिकतम मैक्सिमम जो सीट हो वो मैक्सिमम हो सकते कितना, 552। लेकिन अभी करंट में अभी, ठीक है, करंट में है 530। और यूटी, जानते हैं कि यूटी से टोटल मेंबर कितना आ सकते हैं, यूटी से ज़्यादा मेंबर। ठीक है, और 2 मेंबर जानते हैं एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से आते हैं, पर अभी फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अभी हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।